नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे बेटा। भयंकर क्रोध में है शनिदेव, फूट फूट कर रोना पड़ेगा। आपकी अग्नि परीक्षा होगी। नवब के विशाल विस्तार में जब नक्षत्र अपनी करवटें बदलते हैं, तब पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्यों के भाग्य की रेखाएं भी अपनी दिशा बदलने लगती हैं। इसीलिए सावधान रहिए इस राशि के जातकों, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दंडाधिकारी और न्याय के देवता शनिदेव इस समय एक ऐसे भयंकर रौद्र रूप में हैं जिसकी कल्पना मात्र से ही काल का पहिया भी रुक जाता है। कल रात 9 बजे की उस घड़ी को याद रखना, क्योंकि उसके बाद से आपके जीवन में जो प्रलयंकारी या क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू होने वाले हैं, उन्हें रोकने का सामर्थ्य अब स्वयं देवताओं के पास भी नहीं बचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि आपके कर्मों के उस घड़े के भरने का समय है जिसे आप जाने अनजाने पिछले कई वर्षों से भर रहे थे। आपकी नियति अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से पीछे मुड़कर देखना अब मुश्किल है, और सामने केवल शनिदेव का वह न्याय का तराजू है जो आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस त्याग का सामना करने के लिए जो अब तक आपकी आंखों से ओझल था? क्या आप जानते हैं कि आपके अपनों के बीच छुपा वो कौन सा विश्वासघाती चेहरा है जो आपकी तबाही का जश्न मनाने को तैयारी कर रहा है? इस वीडियो के एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतार लीजिए, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि आपके जीवन को बचाने की अंतिम चेतावनी है। तो सबसे पहले शनिदेव को जितने भी भक्तगण पूजते हैं, मानते हैं, जितने लोग सम्मान करते हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जाकर के जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखें, जिससे शनिदेव महाराज आपको, आपके परिवार को दंड ना दें, आशीर्वाद दें। अनंत काल से शनिदेव को कर्मों का फलदाता माना गया है। वह ना तो किसी से पक्षपात करते हैं और ना ही किसी को बेवजह दंड देते हैं। लेकिन कुंभ राशि वालों, आपके साथ जो अब होने जा रहा है वह आपकी पिछली कई गलतियों का संचित परिणाम है। काफी समय से आपकी जिंदगी में छोटे छोटे संकेत आ रहे थे, मुश्किलें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी। आपको लगा कि यह केवल बुरा वक्त है जो गुजर जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह संकेत शनिदेव की ओर से दी गई सीख थे। वह आपको यह समझाना चाह रहे थे कि अब बहुत हो गया। वह आपको यह बताना चाह रहे थे कि अपनी आदतों को बदल डालो। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप कोई काम करते करते रुके होंगे, लेकिन आप बार बार वही गलतियां करते जाते हैं, वही भावनात्मक मूर्खताएं करते जाते हैं, और अब शनिदेव ने आपके कर्मों का अंतिम लेखा जोखा तैयार कर लिया है। साल के इस ढलते हुए सूरज के साथ आपकी पुरानी जिंदगी का भी अंत होने वाला है, और नए साल के उदय से पहले आपको ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपके पैरों तले से जमीन खिसका देगी। आपके होश फाख्ता हो जाएंगे जब आपको यह पता चलेगा कि जिस नींव पर आप अपने भविष्य का महल खड़ा कर रहे थे वह तो पहले ही खोखली हो चुकी थी। आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए। आप खुद जानते हैं कि आप वास्तव में क्या है। आपने पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए खुद को होम कर दिया है। आपने चाहा कि आपके आसपास का हर इंसान मुस्कुराता रहे, भले ही उसके लिए आपको अपना सुख त्यागना पड़ा हो। आपने सबको साथ लेकर चलने का अथक प्रयास किया, पर हर रिश्ते टूटते गए। आपने हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? आपको मिला केवल एकांत, और आपकी उपेक्षा की गई। यही सत्य है। जिस व्यक्ति पर आपने अपनी आंख बंद करके भरोसा किया, जिसने आपके दिल के सबसे गहरे राज जाने, उसी ने आपकी पीठ में सबसे गहरा खंजर घूंपा। जिसे अपना समझकर आपने अपने घर के दरवाजे और मन के भेद खोल दिए, उसी ने दुनिया के चौराहे पर आपको अकेला अकेला खड़ा कर दिया और आपकी इज्जत का ढिंढोरा पीट दिया। यह दर्द जो आज आपकी रगों में दौड़ रहा है, यह कोई साधारण पीड़ा नहीं है। यह शनिदेव की वो कड़वी औषधि है जो आपके भ्रम के जाल को साफ करने के लिए दी गई है। शांति से बैठकर सोचिए। आपके मन में जो हजारों प्रश्न उठ रहे हैं, जो बेचैनी आपको रात भर सोने नहीं देती, जो चिंताएं दीमक की तरह आपके भविष्य को चाट रही हैं, उन सबका उत्तर आज इस महासंवाद में समाहित है। आपको यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। हर बात के पीछे एक प्रतिफल छिपा होता है। साल बदलते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन मनुष्य की नियति केवल उसके कर्मों के धागों से बुनी जाती है। आप जो खाते हैं, आप जो कमाते हैं, आप जिस प्रेम या घृणा का अनुभव करते हैं, वह सब आपके पिछले कर्मों का प्रतिफल होता है। यह मैं नहीं कहता, यह सारे ज्योतिष शास्त्र और सारे धर्मशास्त्र कहते हैं। वो सब आपके पिछले कर्मों का ही प्रतिफल होते हैं। 26 के आगमन से पहले आपको जो 440 होता है,
वूट का झटका लगने वाला है, वह आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारा मन हमें झूठी तसल्ली देता है। हम सोचते हैं कल सब ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं कि जो खुशियां हमसे दूर चली गई हैं वह अचानक लौट आएंगी। लेकिन सच तो यह है कि वास्तविकता अक्सर हमारी कल्पनाओं के ठीक विपरीत खड़ी होती है। क्या आप वाकई उन खुशियों के हकदार हैं जिनके आप मोहताज बन चुके हैं? क्या वह सफलता जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं आपके पास टिक पाएगी, या फिर मुसीबतों का यह अंतहीन सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आज सत्य के इस धरातल पर आपको अपनी कमजोरियों से परिचित होना होगा। आप बहुत समय से एक मायावी भ्रम में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आप एक साफ दिल के इंसान हैं और इसीलिए आपके साथ केवल अच्छा ही होना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अत्यधिक भावुकता और किसी की भी बातों को दिल पर ले लेना भी एक प्रकार की मानसिक अपराध में आता है, जो आप अपने स्वयं के विरुद्ध करते हैं। आप जल्दी सीखते हैं, आप मेहनती हैं, लेकिन आपकी मेहनत अक्सर वहां बर्बाद हो जाती है जहां आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए थी। बचपन से लेकर आज तक का अपना सफर याद कीजिए। क्या आपको कुछ भी सरलता से मिला? कभी नहीं। आपने जिस चीज पर अपनी उंगली रखी उसे पाने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़े। और विडंबना देखिए, जब वो चीज आपको मिली तब तक उसकी उपयोगिता या उसका उत्साह आपके मन में मर चुका था। यह जो देरी है, यह जो विलंब आपके जीवन का हिस्सा बन गया है, यह शनिदेव की उपस्थिति का प्रमाण है। वह आपको सिखाना चाहते थे कि धैर्य क्या होता है, लेकिन आपने इसे अपनी बेबसी समझ लिया। अब समय का पासा पलटने वाला है। जो कुछ भी आज तक आपको धुंधला दिखाई दे रहा था वह अब स्पष्ट होने वाला है। लेकिन सावधान, शनिदेव दंड देने से पहले आपकी एक बड़ी भूल को आपके सामने रखेंगे। याद कीजिए उस वचन को जिसे आपने किसी को भरोसे में रखकर दिया था और फिर मुकर गए थे। याद कीजिए उस उम्मीद को जो आपने किसी मासूम के मन में जगाई थी और फिर उसे बीच मझधार में छोड़ दिया था। किसी को अपशब्द कहना एक क्षणिक पाप होता है, लेकिन किसी की उम्मीदों का गला घोंटना एक ऐसा कर्म है जिसका भुगतान पीढ़ियों तक को करना पड़ता है। आपकी कुंडली में एक तरफ जहां पुण्य के पर्वत हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी नकारात्मकताएं भी हैं जो आपके भविष्य के मार्ग में रोड़े अटका रही हैं। आपने चींटी से लेकर पशु पक्षियों तक का ध्यान रखा। आपने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की। ये आपके उज्जवल भविष्य की पूंजी है। 2026 की शुरुआत आपके करियर और नौकरी में जबरदस्त रिटर्न लेकर आ सकती है, लेकिन आपके भीतर का डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आप किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले ही कांपने लगते हैं। आपके मन में यह शंका घर कर जाती है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। यह आत्मविश्वास की कमी आपके व्यक्तित्व को ग्रहण लगा रही है। याद रखिए, जो इस संसार में खुद आया है उसे सब कुछ अच्छा ही करना चाहिए। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए। अगर आपके भीतर का ईश्वर आपके साथ है तो आप अजय हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर उस सूक्ष्म आवाज को सुना है? जब आप कुछ गलत करने जा रहे हो, जब आप नशे की ओर कदम बढ़ा रहे हो, या जब आप किसी का हक मारने की सोच रहे हो, तो अंदर से एक चीख जरूर सुनाई देती है जो कहती है कि रुक जाओ, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। वह आवाज किसी और की नहीं होती, बल्कि उस परमपिता परमात्मा की होती है जो आपको डूबने से बचाना चाहता है। क्योंकि हम सब उनकी संतानें हैं, तो वह तो हमें रोकेंगे ही। यह आवाज हर किसी को नहीं सुनाई देगी। यह केवल उन्हीं को मिलती है जो ईश्वर के विशेष प्रिय होते हैं। और आप कुंभ राशि वाले सचमुच ईश्वर के चहेते हैं। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस तरह एक डाली पर सोती हुई नन्ही चिड़िया को भी परमात्मा गिरने नहीं देता, उसी तरह आपको भी इस भयंकर तूफान से बाहर निकाल लिया जाएगा। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का रहस्य उनके भक्तों के लिए छिपा हुआ है। जो लोग सच्चे मन से जय जय शनिदेव कहते हैं, उनके जीवन की दिशा बदलने में देर नहीं लगती। शनिदेव का संदेश बहुत स्पष्ट है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, और आपको इन सब के बीच अपने आप को भी बदलना होगा। मतलब आपको अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोकना होगा। परिवर्तन ही इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। जो इंसान आज आपको नीचा दिखा रहा है, जो आपकी कमियों का मजाक उड़ा रहा है, वो वास्तव में एक माध्यम मात्र है जो आपके कर्मों का हिसाब बराबर कर रहा है।
उस इंसान से नफरत करने के बजाय उसके भीतर बैठे उस परमात्मा को देखिए जो आपको सबक सिखा रहा है कि किसी पर भी अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है। अक्सर लोग बुरे सपने में टूट जाते हैं, वह शराब के प्याले में अपना गम ढूंढते हैं, वह गलत रास्तों पर चलकर अपनी चिंताओं को भुलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि वह अपने पापों की पोटली को और भारी कर रहे हैं। शनिदेव आपको कर्मठ बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप जीवन की इस दौड़ में अकेले दौड़ना सीखें, जीवन की मुश्किलों से लड़ना सीखें। जहां आपको साहस दिखाना था वहां आप आंसुओं में बह गए, जहां आपको खुद को तराशना था वहां आपने खुद को व्यसनों के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है कि आप मौन धारण करें। जब कोई आपको अपमानित करे, जब स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो बस शांत हो जाइए। अपने ध्यान पर, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाइए। आपकी कुंडली में 3 ऐसे महायोग बन रहे हैं जो सदियों में कहीं एक बार बनते हैं। शनि का महागोचर, राहु और केतु का गजकेसरी महायोग, यह वह शक्तियां हैं जो आपके जीवन की दरिद्रता और दुखों को सोख लेंगी। कर्ज का जो बोझ आपके कंधों को झुका रहा है वह अब उतरने वाला है। राहु और केतु मिलकर आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत करेंगे। लेकिन याद रहे, ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी के हक का पैसा अगर आपको मिलने वाला हो या आप उसको जुगाड़ से लेने वाले हो, किसी की मेहनत की कमाई को हड़पने का विचार भी अपने मन में आए, तो आप तुरंत इन विचारों को भी लात मार दीजिए। और ऐसे लात मारिए कि दोबारा यह आपके मन में कभी आ ही ना पाए। अगर आपको कहीं से अतिरिक्त धन मिलता है या कोई सड़क पर गिरा हुआ पैसा मिलता है, तो उसे अपनी मेहनत का समझकर तिजोरी में मत रखिए, बल्कि उसे किसी मंदिर या जरूरतमंद को दान कीजिए। यह आपकी परीक्षा है। जो इंसान छोटे लालच में पड़ जाता है वह बड़े सौभाग्य से हाथ धो बैठता है। पशु पक्षियों की सेवा, विशेष रूप से काले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी खिलाना आपके लिए संजीवनी के समान है। शनिदेव का पशु प्रेम जग जाहिर है और महादेव के पशुपतिनाथ रूप का अपमान तो कभी सहन वो कर ही नहीं सकते। इसीलिए जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अपने अतीत में जो निस्वार्थ मदद की है उसका फल फलीभूत होगा। दान ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं का अहंकार ना हो। जब आप गुप्त दान करते हैं तो उसकी गूंज सीधे शनि लोक तक पहुंच जाती है। अपने चरित्र को कांच की तरह साफ रखो। इतिहास गवाह है कि रावण जैसा महाविद्वान, महापराक्रमी, महान योद्धा, महाबलशाली इंसान और सोने की लंका का स्वामी भी केवल चरित्र के अभाव में मिट्टी में मिल गया, जबकि श्री राम ने बिना किसी राज्य और सेना के केवल अपने श्रेष्ठ चरित्र के बल पर रावण का संहार किया। आप इसका मतलब क्या है कि आपका चरित्र ही आपकी असली शक्ति है। यदि आपका चरित्र अडिग है तो काल भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। अपने रिश्तों के प्रति वफादार रहिए, झूठ का परित्याग पूर्णतया कर दीजिए और सत्य के मार्ग पर कदम बढ़ा दीजिए। जीवन में जब आप खुद को अकेला पाएं तो समझ लेना कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपके अपने आप के विरुद्ध हो सकते हैं, समाज आपको गलत समझ सकता है, लेकिन यदि आप अपनी नजरों में सही हैं तो आपको किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। इस संसार में हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। इसीलिए किसी के भरोसे बैठना अपनी शक्तियों का अपमान करना है। आत्मनिर्भर बनिए, अपने भीतर के सोए हुए शेर को जगाइए। अरण मुक्ति के लिए मुक्तेश्वर महादेव का वो प्राचीन उपाय याद कीजिए, 108 दाने चने की दाल के शिवलिंग पर अर्पित करना। यह क्रिया आपके जीवन से दरिद्रता के बादलों को हटा देगी। शत्रुओं के नाश के लिए हनुमान जी के शरण में जाइए, गुड़ और चने का भोग लगाइए। हनुमान जी के शरण से आप अपने जीवन के कष्टों को दूर भगा देंगे। सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। आर्थिक समृद्धि के लिए मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कीजिए। यह उपाय आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल देगा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और शनिदेव का न्याय, ये तीनों मिलकर के आपके जीवन में उस सरल युग की शुरुआत करेंगे जिसकी आपने कल्पना ही की है। अब डरना छोड़ दीजिए और उस महापरिवर्तन का स्वागत कीजिए जो कल रात 9 बजे से शुरू होगा। आपका भविष्य आपके हाथों में है और शनिदेव की कृपा अब आपके हाथ में है, आपके साथ है, तो यह सब आप अपने जीवन में पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का एक बार आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।